हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज हम बात करने वाले हैं DSSB TGT वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पद हैं, बहुत सारे पद हैं, जिसमें है 5118 पद हैं। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है और क्वालिफिकेशन है वो क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न, एज और बीएड ज़रूरी है या नहीं। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे आप लोगों को। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्या ताकि हम जो आगे की जानकारी है वो आपको दे सकें। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो फॉर्म भरने की क्या लास्ट डेट है और कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये नोटिफिकेशन है DSSB का। तो पहले हम आपको बता देते हैं इसकी ओपनिंग डेट जो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है वो कितनी है। यहाँ पर 18 जनवरी 2024 से है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, कोशिश यही करिएगा कि आप लोग जो है इसका फॉर्म तुरंत भर दें जैसी आपकी ओपनिंग डेट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि लास्ट डेट में फॉर्म फिल करते हैं और सर्वर डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जैसे फॉर्म फिल करने के लिए होता है, ओपनिंग डेट स्टार्ट होती है, तो आप इसको ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बता देते हैं, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर 8 फरवरी है। ठीक है, तो ये है वो भी टिल यहाँ पर 11 PM तक आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपको जो बता देते हैं, ये इसका है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये इसका है जूनियर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे TGT का जो है उसका बारे में बता देते हैं। जो TGT की ओपनिंग एप्लीकेशन डेट है वो कितनी है, 8 फरवरी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग डेट है ये 8 फरवरी 2024 है। ये इसकी क्लोजिंग डेट है वो 8 मार्च है, यानी कि टिल 11 जो है 59 PM तक आप भर सकते हैं। यानी कि 12 बजे से पहले ये जो साइट है वो क्लोज हो जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर दें, ताकि बाद में जो लास्ट डेट पर है वो आप लोगों को यहाँ पर दुविधा ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो वैकेंसी आई है TGT में वो कौन कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मैथ्स की। जो TGT मैथ्स में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैथ्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है, टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है 540 हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जो दूसरे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जो इंग्लिश की है वो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो वैकेंसी आई है वो कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। आप लोग के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कौन कौन लोग फॉर्म फिल करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ताकि सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। पहले तो यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं कि किसकी वैकेंसी कितनी आई है और कौन कौन से पोस्ट पर आई हैं। तो यहाँ पर मैथ्स की है और इंग्लिश की है और सोशल साइंस की है, एंड यहाँ पर नेचुरल साइंस है, एंड हिंदी है, और संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, और है यहाँ पर ड्राइंग टीचर। ये सब वैकेंसी आई हैं। और यहाँ पर कितनी टोटल वैकेंसी आई हैं सब यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरी टोटल की अगर हम बात करें तो पूरी 5118 वैकेंसी आई हैं। तो ये इससे अच्छी तो आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है, और बहुत ही अच्छी जॉब होती है ये, कि ताकि आप लोग यहाँ पर इसको फॉर्म फिल करिए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए। तो ये अब हम बात कर देंगे यहाँ पर जो इसका क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे, तो आपको पहले बता देते हैं कि इसकी जो एज रहेगी, तो पहले हम इसके बारे में बात करें, एज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो TGT की वैकेंसी है, जो TGT की जो वैकेंसी होगी वो कौन सी क्लास तक होगी, आपको पहले इसके बारे में बता देते हैं। वो है यहाँ पर 6 to 10th तक है। ठीक है, तो 6 to 10th तक ये वैकेंसी है। तो ये
अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पर बता देते हैं इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन के लिए लेकर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन जो होगी तो वो क्या होगी। तो इसके बारे में बता देते हैं। जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप कोई भी पोस्ट से फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे आप मैथ से हो या फिर ड्राइंग से हो या फिर कोई फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, होम साइंस जो भी है, वो आपको चलो इसके बारे में बता देते हैं कि आपका जो बीए है यानी कि ग्रेजुएशन है या बीएससी है या फिर बीसीए है, जो भी है आप लोगों का, जिस पोस्ट में हैं आप लोग, उससे तो आप लोगों का एक बात प्लस पहली नंबर जो है आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये है क्वालिफ़िकेशन का बता रही हूँ। फिर दूसरी चीज़ आपका जो है, दूसरा पॉइंट है आप लोगों का क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तीसरा क्या है इसमें, प्लस आपका सीटेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, वो भी आपका पेपर 2 लेवल जो 2 है उसका होना चाहिए। ये आप लोग की रही क्वालिफ़िकेशन। तो बीएड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वाले ही फॉर्म मतलब जो है, या तो फिर आपका कोई डिप्लोमा, जैसे कि कुछ लोग बहुत लोग होते हैं जो बीटीसी भी करे हुए होते हैं, तो बीएड है, बीटीसी है करे हुए, तो ये लोग जो है उनके लिए मतलब वो लोग मान्य हैं, बीटीसी वाले भी मान्य हैं। तो यहाँ पर सीटेट भी होना चाहिए तीसरा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों में बता दें, कुछ पदों के लिए यहाँ पर सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि जो मिसलेनियस जो होते हैं, जैसे कि जो उनके लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। जो सीटेट वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि म्यूज़िक वाले हो गए, होम साइंस वाले हो गए, लाइब्रेरियन वाले हो गए, या फिर फिजिकल एजुकेशन वाले हो गए, या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हो गए। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है सीटेट वालों की। लेकिन उनके लिए जो टीजीटी वाले हैं, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हैं या फिजिकल एजुकेशन है, उनके लिए बीएड की ज़रूरत पड़ती है। टीजीटी वालों के लिए अगर वो पीजीटी में अप्लाई करते हैं, तब आप लोग का बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न रहता है कि एमए वाले जो है उनके लिए क्या वो पीजी होना चाहिए, तो वो सिर्फ पीजीटी में ही मांगते हैं, लेकिन टीजीटी में नहीं मांगते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। आप लोग का टीजीटी में बस ये होना चाहिए कि आप लोग का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्लस आपका जो है बीएड होना चाहिए, और प्लस आपका बीटी मतलब जो है, या फिर कोई डिप्लोमा आप लोग का बीटीसी जैसे कि, और या फिर आप जो है मतलब प्लस आपका सीटेट होना चाहिए। ये तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं कि किसी की क्या एज में कितने लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एज का। तो एज का पहले बता देते हैं कि इसमें जो जनरल कैटेगरी हैं, जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन होगा, इसके लिए बता देते हैं। जनरल वालों के लिए होगा यहाँ पर 32 ईयर होगा, और यहाँ पर जो है SC ST वाले हैं उनके लिए होगा लगभग यहाँ पर मतलब मान के चलिए कि उन लोग को कोटा मिलेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन जो मिलता है उनको मिलता है +5 ईयर का मिलेगा। ठीक है, तो जनरल वाले यहाँ पर, क्योंकि ये भी बता देते हैं कि बहुत सारे जैसे कि यूपी से होंगे, तो उनके लिए ये हो जाता है कि वो DSSB का फॉर्म भरते हैं, तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ OBC वालों को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर जनरल में दिया है बस आप लोगों को वही रिलैक्सेशन मिलेगा जो यहाँ पर 32 ईयर दिया है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अभी पूरा इन्फॉर्मेशन जो आएगी पूरी कंप्लीट आएगी, उसके बारे में बताएंगे कि हाँ किसकी क्या जो है इन्फॉर्मेशन, वो आपको पूरा बताएंगे। लेकिन आप जो है इसको, जो भी स्टूडेंट जो है इससे नहीं जुड़ा है, तो आप इसको ज़रूर जुड़िएगा कि ताकि हम जो है आपको पूरी जानकारी दे सकें। तो यहाँ पर चलिए देखो, ऐसी में बताया ही था कि यहाँ पर +5 ईयर है। जो OBC हैं तो इनके लिए, तो जो यूपी वाले हैं तो उनको सेंट्रल लेवल पर तो पेपर होगा, तो उनको तो ये रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा, तो बाकी जो है उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इन लोग के लिए है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम दूसरी चीज़ पर बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज रहता है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की पहले बात करते हैं, फिर हम सिलेबस की बात करेंगे कि कैसा क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा इसके बारे में बता देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो है पूरा टोटल अच्छे से आप लोग को लिख देती हूँ, तो आप लोग का अच्छे से समझ में आएगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल यहाँ पर कितना मार्क्स का रहेगा, वो होगा पूरा 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब 200 मार्क्स में आप लोग का क्या होगा, इसमें क्या आता है, पार्ट ए आता है, पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा।
पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी का हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या आएगा। पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में देखते हैं, तो पार्ट ए का जो पार्ट है वो उसमें कौन सा होगा, फर्स्ट वाला जो है जीके जीएस होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, जीके जीएस होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा है यहाँ पर मैथ्स हो गए, 20 मार्क्स का ये होगा। मैथ्स है तो मैथ्स भी यहाँ पर 20 का होगा। थर्ड नंबर है रीजनिंग है, तो ये भी आपका कितना होगा, 20 का। और इंग्लिश होगा तो ये भी आपका कम से कम 20 मार्क्स का होगा। एंड 4 नंबर है हिंदी। ठीक है, तो ये जो है जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और 4 जो है आप लोगों का जो 5, ठीक है, जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये जो होगा आपका पूरे 5 सब्जेक्ट जो होंगे ये होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम देगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो बता देते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो आपका पेपर रहेगा ये आपका रिटन पेपर नहीं है, ये ऑनलाइन बेस है, ये ऑनलाइन पेपर होगा। और इसमें भी ये भी कंडीशन होती है कि जैसे कि पार्ट ए में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ, बहुत सारे जैसे कि आप लोगों ने पेपर दिए होंगे कि जैसे कि मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप जब तक आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ अब हमारा पेपर ये हो चुका है, तभी हम अगले सब्जेक्ट पर बढ़ेंगे। मतलब ये है, आपको यहाँ पर चॉइस नहीं मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई चॉइस मिलेगी कि हाँ पहले हमें रीजनिंग करनी है, जो मैथ्स करनी है, या फिर हिंदी करनी है। ऐसी कोई चॉइस नहीं मिलेगी। जो अगर आप लोग आगे बढ़ गए तो आप लोग यहाँ पर उसको दोबारा अटेम्प्ट, मतलब पीछे आप बैक नहीं जा सकते हैं। ये भी अच्छी बात है कि आप लोग को ये मैंने बता दिया कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि आप आगे बढ़ जाते हैं और वो फिर एग्ज़ाम उस पर पेपर पर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हो जाएंगे तो प्रीवियस वाले पर नहीं जा पाएंगे। इस बात पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो यहाँ पर बाकी तो मैंने बता दिया है कि जो वैकेंसी आई है, जैसे कि मैथ्स की आई है और फिर इंग्लिश की आई है, तो इनमें क्या क्या जो है क्वालिफ़िकेशन वो तो मैंने आप लोग को सब बता दिया है। बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है, एज भी बता दिया है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जैसे कि मिसलेनियस वाले जो होते हैं उनके लिए बात कर देते हैं कि जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग टीचर की। तो ड्राइंग टीचर में जो है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ये पहले का पुराना का नोटिफिकेशन जो था उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि चेंज होता है। वैसे अगर चेंज होगा तो तुरंत आप लोग को बताया जाएगा, बाकी जो है वो पहले जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत ही मुश्किल होता है जो चेंज हो जाता है, तो अभी तक तो हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो अभी तक तो चेंज हुआ नहीं है। अगर चेंज भी होता है तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन आपको इस बारे में ज़रूर मिलेगा। बाकी यहाँ पे ड्राइंग टीचर का पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो क्या चाहिए कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ड्राइंग एंड पेंटिंग, मूर्ति कला, ग्राफिक कला में 5 साल का डिप्लोमा, या फिर इसमें कितना है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए, या फिर ललित कला से मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये सिर्फ आप लोग को बता देते हैं। ये आप लोगों ने बहुत सुन लिया, मतलब ये आप लोगों को लिखा होगा कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये मास्टर डिग्री तभी मांगता है जब आप लोगों की पीजीटी में वैकेंसी आती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज इसी में भी रहते हैं, तो इसके बारे में बता देते हैं। जो मिसलेनियस वाले हैं उनके लिए बात बता रहे हैं। तो ये जो है ड्राइंग टीचर वाले, जैसे कि उनमें ये होता है कि पीजीटी का जब वैकेंसी आती है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे मैथ्स की हो, सोशल साइंस की हो, या फिर इंग्लिश का, जब पीजीटी की वैकेंसी आती है तभी ही पीजी बताते, मतलब तभी ही पीजी मांगते हैं। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जब आपका एमएससी हो या फिर एमए हो या फिर आपका एमसीए हो, जब पीजीटी की वैकेंसी देंगे तभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी की, क्योंकि अभी आप लोग की जो वैकेंसी आई है वो किसकी आई है, टीजीटी की वैकेंसी आई है। टीजीटी के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है आपका बीएड ज़रूरी होता है। दूसरा आपका जो है पेपर जो है सेकंड पेपर ज़रूरत होगा सीटेट का। लेकिन यहाँ पर जो है ड्राइंग के लिए और लाइब्रेरियन के लिए या फिर फिजिकल एजुकेशन, इनके लिए अपनी अलग क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये मिसलेनियस में आ जाते हैं। तो ये जो है इनके लिए बता रहे हैं
कि इनका जो है वो कौन सा है यहाँ पर, कि जो या तो आपका BFA होना चाहिए या फिर आपका BA होना चाहिए, लेकिन ड्राइंग एंड पेंटिंग से। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे सब्जेक्ट में है, आर्ट से हैं, आर्ट से मतलब ये नहीं कि आप आर्ट साइड हैं, आपका आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि आर्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए। अब बहुत सारे मन में ये भी बहुत सोच रहे होंगे कि प्राविधिक कला वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, तो वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है ड्राइंग एंड पेंटिंग। यहाँ पर पूरा मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। यहाँ पे 5 ईयर का डिप्लोमा भी मांगा है, वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे कि ताकि जो ड्राइंग वाले हैं उनको भी कन्फ्यूज़न ना हो, उसके बारे में भी आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। अब रही ऐसी मतलब जो शारीरिक शिक्षा वाले हैं उनको भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो दो पुराना वाला है, इसका नहीं। बाकी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPEd होना चाहिए और इसके समक्ष के साथ स्नातक होना चाहिए। सेम जैसे BPEd मांगा है यहाँ पर, ऐसे ही ड्राइंग वालों को B.Ed मांगा है। और उसके यहाँ पर CTET की, इन लोग को CTET की ज़रूरत नहीं है, तो इन लोग को CTET की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आर्ट वाले हो गए, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वाले हो गए, होम साइंस वाले हो गए, और या फिर कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, तो इनकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो खैर इनकी यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर जिनकी वैकेंसी है तो उनके लिए ऐसी बता रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। अगर आपको इसको लेकर अगर कोई भी डाउट रहता है कि हाँ ये डाउट, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और इसको हो सके तो आप लोग इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।